सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर थर्ड को रिगार्डिंग इंडियन जियोग्राफी एंड हियर वी विल बी कवरिंग इंडियन रिवर सिस्टम। क्लियर। एंड यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम से हमने एमसीक्यूज को उठाया है। एंड अगर आप जेकेपीएसआई एफए वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए रहेगा। इनफैक्ट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंडियन जियोग्राफी को पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो चलिए अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। क्लियर। तो पहली बात, आपको तो जो इंडियन रिवर सिस्टम है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लियर। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो मेन रिवर सिस्टम है, एक तो होता है हमारे पास हिमालयन रिवर्स। क्लियर। एक तो हमारे पास होते हैं हिमालयन रिवर्स। क्लियर, हिमालयन रिवर्स। फिर दूसरे होते हैं हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स। क्लियर। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें, आपको यहाँ पे इंडस मिलेगा, आपको यहाँ पे गंगा मिलेगा, देन ब्रह्मपुत्रा। एंड पेनिनसुलर की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दो टाइप्स के रिवर मिलेंगे, वन इज ईस्ट फ्लोइंग, देन अनदर इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर। तो ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स भी। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँ कि हाल ही में रिसेंटली करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ में भी ये टॉपिक आया था। आपको अगर पता होगा SYL कंट्रोवर्सी के बारे में। SYL। क्लियर। SYL। एस क्या है यहाँ पे? इट इज़ सतलुज। क्लियर। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे करंट का क्लियर करता हूँ। सतलुज। वाई क्या है यहाँ पे? यमुना। क्लियर। एंड एल क्या है यहाँ पे? लिंक केनाल। लिंक केनाल। तो सतलुज यमुना लिंक केनाल। क्लियर। इस पे सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग भी आया था, SYL, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे। क्लियर। तो देखिए जो सतलुज है ना, लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए अगर हम सतलुज की बात करें, इसका जो ओरिजिन होता है कहाँ पे होता है? तिब्बत में होता है। क्लियर। अगर यमुना की बात करें तो यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में। क्लियर। उत्तराखंड। अच्छा, सतलुज फिर तिब्बत से किधर जाती है? हिमाचल प्रदेश में। फिर हिमाचल से किधर? पंजाब में। क्लियर। पंजाब। एंड पंजाब से ये फिर सीधे किधर? पाकिस्तान में। अगर यमुना की बात करें, उत्तराखंड से निकलती है, फिर हरियाणा जाती है। क्लियर। फिर जाती है किधर? दिल्ली, फिर यूपी। इनको आप छोड़िए, यहाँ पे दिल्ली यूपी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो पंजाब, देन हरियाणा। ये मैं आपको यहाँ पे SYL के बारे में बोल रहा हूँ कि ये हाल ही में क्यों न्यूज़ में था एंड यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स को क्यों हुई थी। देखिए, लेट मी चेंज द कलर अगेन। तो हुआ क्या था, जो हरियाणा है ना, तो इनको खेती के लिए जो यहाँ पे किसान है, इनको पानी कहाँ से आता है? यमुना से आता है। एंड अगर हम यहाँ पे पंजाब की बात करें, इनको मेनली कहाँ से आता है? सतलुज से आता है। क्लियर। अब जो प्रपोजल है गवर्नमेंट का वो ये था कि जो हरियाणा है ना, इनको यहाँ पे काफ़ी कम पानी मिलता है। अब ये प्रपोजल था कि हम यहाँ पे कैनाल सिस्टम बिल्ड करेंगे फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, ताकि यहाँ पे हम हरियाणा वालों को एक्स्ट्रा पानी दे। कहाँ से? सतलुज से, फ्रॉम पंजाब। तो इस पे कंट्रोवर्सी हुई, यही है मेन कंट्रोवर्सी। तो जो पंजाब के लोग हैं ना, इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हम सतलुज का पानी पंजाब से किधर ले जाएं? हरियाणा में। क्लियर। इसी पे SYL सॉन्ग भी आया, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है एंड पीपल ऑफ पंजाब, इनके बीच यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखिए, विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। तो कौन सी है? अगेन यहीं पे अभी मैंने मेंशन किया कि ये है सतलुज। क्लियर। जो कि किधर से निकलती है? ये निकलती है फ्रॉम तिब्बत, फिर किधर की ओर जाती है? फिर ये निकलती है फ्रॉम तिब्बत, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह। तो इसका जो ओरिजिन है या फिर ओरिजिनेट है, ये कहाँ पे होती है? जो सतलुज नदी है ये होती है तिब्बत में। ये आपको याद रखना है। एंड साथ ही में आपको याद रखना है कि जो इंडस है ना, इंडस भी तिब्बत से निकलती है एंड ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तो इन तीनों का आपको याद रखना है कि इन तीनों का ओरिजिन कहाँ पे है? तिब्बत में। क्लियर। बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे इंडस सी, उनका ओरिजिन स्पेशली कहाँ पे होता है? JNK, लद्दाख वगैरह में। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी कैनाल है, क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या फिर लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। कौन? लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल। अच्छा, कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा राजस्थान में। कहाँ पे मिलेगा? ये आपको राजस्थान में मिलेगा, इंदिरा गांधी कैनाल, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, क्लियर। एंड ये किन दो नदियों पे सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन, तो ये आपको याद रखना है, बियास एंड सतलुज, बियास एंड सतलुज। तो जो बियास एंड सतलुज है ना, उसी का पानी किधर जाता है? इंदिरा गांधी कैनाल में। ये आपको याद रखना है, बियास एंड सतलुज का पानी किधर जाता है? इंदिरा गांधी कैनाल में, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में, क्लियर। तो ये पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। देन भागीरथी एंड अलकनंदा कंबाइन टू फॉर्म गंगा एट, क्लियर। तो गंगा जो रिवर सिस्टम है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे पंच प्रयाग फॉर्म होता है, क्लियर। एंड अगर हम नया छठा की बात करें, दैट इज़ प्रयागराज, क्लियर। तो पहले 5 थे, अब प्रयागराज को भी आप याद रख सकते हो। बट पंच प्रयाग किन को बोला जाता है? वन इज़ विष्णु प्रयाग, देन नंद प्रयाग, कर्णा प्रयाग, देन रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ देव प्रयाग। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्लियर, तो देखिए जो गंगोत्री है, क्लियर, गंगोत्री की अगर हम बात करें तो गंगोत्री से क्या निकलती है? गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, भागीरथी, क्लियर, गंगोत्री से। एंड अगर हम यहाँ पे बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से क्या निकलती है? बद्रीनाथ से ही अलकनंदा निकलती है, क्लियर। बद्रीनाथ से यहाँ पे अलकनंदा निकलती है। देखिए फिर बीच में यहाँ पे डिफरेंट रिवर्स यहाँ पे मीट करते हैं अलकनंदा को, बट उनको आप छोड़िए, ये है यहाँ पे अलकनंदा, क्लियर, ये है यहाँ पे अलकनंदा। फिर जो अलकनंदा है ना, ये मीट करती है किसको? भागीरथी को। कहाँ पे? ये प्लेस को आपको याद रखना है, दैट इज देवप्रयाग, देवप्रयाग, क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है। फिर अगर हम बात करें, फिर यहीं से जो गंगा है ना, इसको हम नाम देते हैं गंगा, यानी कि आफ्टर मीटिंग भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, तो फिर इसका नाम क्या पड़ता है? यहाँ पे गंगा पड़ता है। फिर यहाँ से यमुना आता है, यमुनोत्री से। फिर ये दोनों यमुना एंड गंगा कहाँ पे मीट करते हैं? ये इलाहाबाद में, या फिर जिसको आजकल प्रयागराज बोला जाता है, यहाँ पे मीट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, क्लियर। देवप्रयाग। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज, तो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इन इंडिया बोल रहा है, ना कि थ्रू इंडिया। अगर थ्रू बोलता तो हमारा जो ऑप्शन होता है दैट वुड हैव बीन इंडस, बट यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इन इंडिया। तो इन इंडिया की अगर हम बात करें दैट इज़ गंगा, कहाँ पे? इंडिया में। एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 2525 किलोमीटर्स, क्लियर। एंड जो गंगा है ना, गंगा सिस्टम में आपको डिफरेंट यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज को भी याद रखना है, जिनको काफ़ी बार पूछा जाता है डिफरेंट पेपर्स में, उनको भी आपको याद रखना है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था, तो देखिए आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, अगर हम लेफ्ट बैंक की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्लियर। तो एक आती है यहाँ पे रामगंगा, रामगंगा, देन यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 3G आपको याद रखना है, गोमती, गोमती। फिर आपको यहाँ पे मिलेगी घाघरा, घाघरा, देन गंडक, देन आपको यहाँ पे फिफ्थ वन इज कोसी, ये भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से अगर हम बात करें, यमुना, यमुना, सोन एंड दामोदर। एंड आई होप आपने इनके जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी आपने याद रखे होंगे, क्लियर। तो इनको आपको याद रखना है, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंड देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ये है यहाँ पे रामगंगा, गोमती, घाघरा एंड गंडक एंड कोसी। देखिए RGGGK, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रिलायंस, रिलायंस 3G, क्लियर। एंड देन के, रिलायंस 3G, यहाँ पे याद रखिए 1K,
यानी कि जो रिलायंस का 3G पैक है वो कितने में आता है, 1000 में आता है। 1K हो गया यहाँ पे 1000, क्लियर। तो 1K रिलायंस 3G 1K याद रखिए। एंड जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, यमुना, सोन एंड दामोदर, इनको आप सिंपली याद रख सकते हो यशोदा, या यशोदा किसी गर्ल का नाम होता है यशोदा, तो इनको आप याद रखिए। देखिए YA यमुना के लिए, देन SHO आप याद रख सकते हैं सोन के लिए, एंड DA हो गया यहाँ पे दामोदर के लिए। तो ये ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा लेफ्ट बैंक में, तो दैट इज कोसी। विच रिवर इन इंडिया इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ। तो अभी बात हो रही थी कोसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इट विल बी कोसी। तो इसको क्या बोला जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ये आप याद रखेंगे। वन इज सौरो ऑफ बिहार, इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि जहाँ पे भी वर्ड सौरो आएगा तो याद रखिएगा ये फ्लड्स को लेके आएगा, क्लियर। क्लियर, यहाँ पे फ्लड्स को लेके आएगा, क्लियर। सौरो ऑफ बिहार हो गया, सौरो ऑफ बंगाल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे सौरो क्यों बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि इसके कारण फ्लड्स आते हैं या फिर हैवी सेडिमेंटेशन होती है इसके कारण। देन यहीं पे आपको याद रखना है इट्स फेमस फॉर चेंजिंग पाथ, क्लियर, चेंजिंग इट्स पाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पॉइंट भी याद रखिएगा कि यह है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, क्लियर। नेक्स्ट, द डैश डैश रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे दामोदर को बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सौरो क्यों बोला जाता है, अभी मैंने आपको मेंशन किया क्योंकि इनके कारण फ्लड्स होते हैं, क्लियर। किनके कारण, कोसी के कारण एंड दामोदर के कारण। दामोदर के कारण फ्लड्स आते हैं कहाँ पे, बंगाल में, हैवी सेडिमेंट्स आते हैं या फिर सेडिमेंटेशन होती है, इसलिए इनको सौरो बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया। ओपन सीवर की बात हो रही है। देखिए सीवर हम किसको बोलते हैं, जो वेस्ट वाटर सिस्टम होता है, वेस्ट वाटर सिस्टम, क्लियर। वेस्ट वाटर सिस्टम, हमारा घर हो गया यहाँ पे, ये हमारा घर यहाँ पे, क्लियर। जो बाथरूम वेस्ट निकलता है, तो बाथरूम वेस्ट कैसे निकलता है, या फिर ट्रंच से जो वेस्ट वगैरह निकलता है, तो इनके लिए पाइप्स बिछाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं सीवर। क्या बोलते हैं, सीवर, या फिर इसको हम बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। क्या बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम, कहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में। एंड यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये जो पाइप्स हैं या सीवर्स हैं, ये क्या कैरी करते हैं, ये यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, क्लियर, बाथरूम्स का पानी है, इसको कैरी करता है। क्या करता है, यहाँ पे कैरी करता है। तो ये किसके रिगार्डिंग है, पोल्यूशन के रिगार्डिंग, क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया। ओपन सीवर यानी कि खुला नाला, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वो क्रिएट होता है, हैवी पोल्यूशन होता है यहाँ पे। एंड ये कहाँ पे होता है, ये यमुना नदी में होता है। तो याद रखिएगा यमुना को हम ओपन सीवर भी बोलते हैं, क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट अबाउट द यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्लियर। देखिए पहली स्टेटमेंट, इट मीट्स गंगा एट इलाहाबाद, क्लियर। तो मैंने आपको मेंशन किया था जो यमुना है ना एंड यहाँ से गंगा आती है, इन दोनों का मिलन या फिर मीट कहाँ पे करती हैं, ये मीट करती हैं इलाहाबाद में, तो बिल्कुल करेक्ट। देन इट क्रिएट्स हैवी हाईली फर्टाइल एलोवियल, बिल्कुल क्लियर। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हमने देखा था कि एलोवियल सॉइल मिलती है। एंड जो यमुना गंगा दोआब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्लियर। किसके बीच, गंगा एंड यमुना इटसेल्फ, क्लियर। कहाँ पे, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। तो यहाँ पे जो एलोवियल सॉइल्स है ना, काफ़ी इनका डिपोजिशन होता है, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बिल्कुल ये है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की। एंड इट इज़ अराउंड 1375 किलोमीटर्स इन लेंथ या फिर डिस्टेंस में, क्लियर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, तो ऑल आर करेक्ट हियर, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा ट्रिब्यूटरीज यमुना की, क्योंकि इनको भी काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है, स्पेशली स्टाफ सिलेक्शन वगैरह में। तो वन इज़ नॉन peninsular tributaries, another is peninsular
पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। क्लियर, इनको आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे आप, देखिए पहली ट्रिब्यूटरी जो आती है कहाँ पे, नॉन पेनिनसुलर में। ये मैं आपको यहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली है यहाँ पे ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। देन सेकंड वन इज उमा, थर्ड वन हनुमान गंगा, हनुमान गंगा। फोर्थ वन इज टॉन्स, TONS। फिफ्थ वन इज हिंदौन। तो ये है 5 जिनको आपको याद रखना है कहाँ पे, नॉन पेनिनसुलर रीजन में या फिर नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। एंड अगर हम यहाँ पे पेनिनसुलर की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 को याद रखना है। चंबल, अच्छा पहले याद रखिए केन, देन बेतवा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा। केन, बेतवा, चंबल एंड फोर्थ वन इज सिंध, SIND। क्लियर, इन 4 को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो बेतवा है ना, इट सेल्फ ज्वाइंस यमुना गंगा। क्लियर, तो जो यमुना एंड गंगा है ना, इसको बेतवा ज्वाइन करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा चुका है। अब देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, देखिए लेट मी चेंज द कलर। ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन्स, हिंदौन, कैन, बेतवा, चंबल, सिंध। 2 भाई बहन है यहाँ पे, 2 भाई बहन है। एक है ऋषि एंड ऋषि की बहन है उमा, ऋषि की बहन है उमा। क्लियर, इन दोनों भाई बहनों को किधर जाना था, इन दोनों भाई बहनों को KBC में जाना था। इनको किधर जाना था, KBC के कॉन्टेस्ट में। किधर जाना था, KBC के कॉन्टेस्ट में। एंड इनको वहाँ पे क्या सिंग करना था, इनको वहाँ पे हनुमान चालीसा सिंग करना था। क्लियर, एंड ये जो KBC का कॉन्टेस्ट है ये कहाँ पे हो रहा था, ये यमुना नदी के करीब हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, यमुना नदी। तो ये ट्रिक है। क्लियर, ऋषि एंड उमा 2 भाई बहन हैं, इनको कहाँ पे जाना था, KBC में जाना था। इनको वहाँ पे क्या सिंग करना था, इनको वहाँ पे हनुमान चालीसा सिंग करना था। एंड इन्होंने वहाँ पे जो हनुमान चालीसा है ना, इसको हाई ट्यून में, TONE, क्लियर, हाई ट्यून में सिंग किया। क्लियर, इन्होंने वहाँ पे हाई ट्यून में किसको सिंग किया, हनुमान चालीसा को। कहाँ पे, KBC में, जो कहाँ पे हो रहा था, यमुना में। तो ये है ट्रिक आपके लिए। तो देखिए ऋषि, ऋषि एंड उमा, क्लियर, ऋषि एंड उमा सिंग हनुमान, हनुमान चालीसा इन हाई ट्यून, हाई ट्यून इन द KBC's कॉन्टेस्ट एट यमुना। तो ये है ट्रिक आपके लिए जो आप याद रखेंगे, काफ़ी इजी ट्रिक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, देखिए देखिए ऋषि एंड उमा, तो आर यहाँ पे ऋषि गंगा, उमा अगेन उमा, हनुमान, ऋषि एंड उमा सिंह हनुमान चालीसा। देखिए हनुमान चालीसा को फिर छोड़िए। क्लियर, इन हाई ट्यून। क्लियर, हाई क्या है यहाँ पे, अगेन हिंदौन, हाई है यहाँ पे हिंदौन एंड टी है यहाँ पे टोन्स। क्लियर, इन दी KBC's, देखिए KBC's चारों की चारों आपको याद रखेंगी रहेंगी यहाँ पे, किन, बेतवा, चंबल, सिंध। कॉन्टेस्ट एट यमुना, यमुना इसलिए यमुना मेंशन किया क्योंकि ये है ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ऋषि एंड उमा सिंह हनुमान चालीसा इन हाई ट्यून इन दी KBC's कॉन्टेस्ट एट यमुना। क्लियर, तो इसको आप याद रख सकते हैं। क्लियर, अच्छा आपने कोई और भी ट्रिक अगर याद रखी होगी दैट इज़ वेल। क्लियर, नेक्स्ट द ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज दिहांग इन। ब्रह्मपुत्रा के बारे में यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्रा को हम क्या बोलते हैं, दिहांग। कहाँ पे बोलते हैं, तो हर एक को पता होगा इसको हम कहाँ पे बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग। क्लियर, दिहांग। एंड अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में इसको हम बोलते हैं सांगपो, TSANG, सांगपो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इसको हम क्या बोलते हैं, जमुना, जमुना। तेल एंड ओमंग, ओम
आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, अगेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। तेल एंड उमग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर। तो जो पेननशुलर रिवर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो उसमें आएगा एक तो देखिए यहाँ पे, लेट मी, अगर ये इंडिया है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे होंगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो 4 आती हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आती है महानदी, फिर यहाँ पे गोदावरी, एंड यहाँ पे कृष्णा, फिर यहाँ पे कावेरी। एंड अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक तो आती है ताप्ती, देन यहाँ पे नर्मदा, एंड ताप्ती, नर्मदा, माही भी। एंड ये सब कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं फ्रॉम एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। फिर यहाँ से साबरमती, लोनी, वो निकलती है राजस्थान से। एंड इन पांचों को हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं यहाँ पे ये आती है किसमें? वेस्ट रीजन में। क्लियर। एंड या फिर इनको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एंड ये जो 4 है ना, इनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि तेल एंड उमंग आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे? तो लेट मी टेल यू हियर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। तो महानदी देखिए, महानदी, महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। क्लियर, छत्तीसगढ़। एंड साथ ही में कहाँ से जाती है? उड़ीसा में। क्लियर। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, वन इज यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड देन है यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यहाँ पे है शिवनाथ, शिवनाथ, देन हसदियो, देन मंद, देन इब। अच्छा, अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तेल, ओंग, जोंक। क्लियर। तो ये 7 ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है, किसके रिगार्डिंग? महानदी के रिगार्डिंग। एंड ट्रिक क्या है इनको याद रखने के लिए? तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा। देखिए ट्रिक को भी हम देखते हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है इन शॉर्ट में। देखिए, इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच कल सेमीफाइनल होने जा रहा है, इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया के फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शामी, मोहम्मद शामी, इनको आपको याद रखना है। मोहम्मद शामी ये क्या है? बॉलर। एंड इंग्लैंड के एक बैट्समैन को अगर आप जानते होंगे, ये थे विकेट कीपर इंग्लैंड के, इनको बोलते थे जॉन्स। क्या बोलते थे? जॉन्स। अब मोहम्मद शमी क्या है? बॉलर। जॉन्स क्या है? बैट्समैन एंड विकेट कीपर थे। तो मोहम्मद शमी बॉल करेंगे किनको? जॉन्स को। तो हम बोलेंगे मोहम्मद शमी टू जॉन्स। तो मोहम्मद शमी टू जॉन्स, मोहम्मद शमी बॉल कर रहे हैं किनको? जॉन्स को। एम देखिए, एम यहाँ पे मंथ। क्लियर। एम हो गया मंथ। फिर यहाँ पे एस, एस हो गया शिवनाथ। फिर एच ए यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे हसदियो। देन एम, एम हो गया अगेन मंद यहाँ पे। अच्छा, इस एम को आप याद रख सकते हो इन शॉर्ट, इसको आप याद रखोगे महानदी। क्या रखोगे? महानदी। फिर इस एस को शिवनाथ, एच ए को हसदियो, एम ए को, एम को यहाँ पे मंद, फिर आई को इब, टी ओ जे। तो यहाँ पे तेल ओंग, यहाँ पे जे ओ एन के, जोंक हो गया जॉन्स यहाँ पे, यानी कि मोहम्मद शमी टू जॉन्स। एम हो गया महानदी, एस हो गया शिवनाथ, एच हो गया हसदियो, ए हो, एच ए हो गया यहाँ पे हसदियो, एम हो गया मंद, आई हो गया इब, टी हो गया तेल, ओ हो गया ओंग, जे हो गया जोंक। तो ये आपको याद रखनी है ट्रिब्यूटरीज किसके रिगार्डिंग? यहाँ पे महानदी के रिगार्डिंग। तो तेल एंड ओमंग, ओंग आर ट्रिब्यूटरीज किसकी? महानदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गोदावरी। तो गोदावरी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। क्लियर। तो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि गोदावरी की अगर हम बात करें, ये आता है कहाँ पे? पेनिनसुलर रिवर्स में, स्पेशली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, एंड ये है लॉन्गेस्ट रिवर अराउंड। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें 1456 या फिर 65 किलोमीटर कुछ है, 1465 शायद, हाँ किलोमीटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है, या फिर रिद्धा गंगा भी बोला जाता है। रिद्धा गंगा, रिद्धा गंगा, दक्षिण गंगा या फिर रिद्धा गंगा भी बोला जाता है। इट फॉर्म्स एस्टुरीज। तो देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर। तो ये क्या बनाती है? एस्टुरीज। ये क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल नहीं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये क्या बनाती है? ये बनाती है डेल्टा।
क्या बनाती है, डेल्टा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट राइज इन नासिक, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये नासिक या फिर महाराष्ट्र से राइज करती है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, कौन, गोदावरी, क्लियर। तो महाराष्ट्र से ये फ्लो करती है, तो नासिक कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ए बी डी आर करेक्ट, एंड जो सी है इट इज़ रॉन्ग, हमें यहाँ पे बोल रहा है रॉन्ग ऑप्शन, तो इट वुड बी ऑप्शन सी, ये फॉर्म करती है डेल्टा, ना कि एस्टुरी, क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्लियर। एंड अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें, अगर आपने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कोस्टल प्लेन्स है ना, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में आते हैं एक तो वेस्टर्न साइड वाले, देन ईस्टर्न साइड वाले, क्लियर। जो वेस्टर्न साइड वाले हैं ना, यही फॉर्म करते हैं एस्टुरीज को, ये आपको याद रखना है। एंड जो ईस्टर्न साइड में आते हैं ये फॉर्म करते हैं किनको, डेल्टास को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे देखिए, सतलुज रिवर के आगे यहाँ पे डैम दिए गए हैं, बाखरा नंगल डैम, चंबल रिवर, राणा प्रताप सागर डैम, कृष्णा रिवर, नागार्जुना सागर डैम, महानदी रिवर, सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अगर हम यहाँ पे सतलुज रिवर की बात करें तो सतलुज रिवर पे क्या आता है, अगेन बाखरा नंगल डैम बिल्कुल करेक्ट है, चंबल रिवर पे राणा प्रताप सागर डैम बिल्कुल करेक्ट, कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम। तो अगर हम महानदी की बात करें, यहाँ पे आपको बोल रहा है सरदार सरोवर डैम, क्लियर। तो ये जो है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम है ना, ये कहाँ पे बनता है, ये बना हुआ है कहाँ पे, नर्मदा पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहाँ पे है, नर्मदा पे, ना कि महानदी रिवर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड है साल्ट रिवर इन इंडिया। तो साल्ट रिवर किसको बोला जाता है इंडिया में, साबरमती, लोनी, माही, तापी। तो अगर हम यहाँ पे ये है इंडिया, यहाँ पे देखिए, तो देखिए अगर हम राजस्थान पोर्शन की बात करें, राजस्थान पोर्शन, तो यहाँ से एक तो लूनी निकलती है एंड साथ ही में यहाँ पे साबरमती निकलती है, क्लियर। जो माही तापी है ना, ये यहाँ से एमपी से निकलती है, माही तापी वगैरह, क्लियर। एंड जो लोनी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट रिवर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है एक्सेस साल्ट, ये वाले रिवर में, या फिर ये है सैलीन रिवर, क्लियर। तो लोनी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। शिवा समुद्रम फॉल इज़ फाउंड ऑन द कोर्स ऑफ रिवर डैश। तो जो शिवा समुद्रम फॉल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंट पेपर्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर। फॉल इज़ फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, किस रिवर के कोर्स में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा कावेरी, एंड ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटका में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटका में, क्लियर। दिस स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अगर हम लेक्स को स्टडी करें तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोलॉजी, टोपोलॉजी, लिमोनोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वन वुड हैव बीन हाइड्रोलॉजी एंड अनदर वुड बी लिमोनोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इट इज़ लिमोनोलॉजी। एंड हाइड्रो मीनिंग क्योंकि वाटर है, क्योंकि लेक है यहाँ पे, आप बोल सकते हो हाइड्रो होगा, बट नहीं, जो हाइड्रोलॉजी है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूशन या मूवमेंट किसका, वाटर का, डिस्ट्रीब्यूशन या मूवमेंट वाटर का इन या ऑन द सरफेस, इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर। वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मूवमेंट, या फिर अगर हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर को स्टडी करें थ्रू वाटर साइकिल, इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजी, क्लियर। एंड ये एक सब्जेक्ट आता है कहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड, चिलिका लेक उड़ीसा, रूपकंड लेक उत्तर प्रदेश, लोकटक लेक मणिपुर, लूनार लेक महाराष्ट्र, क्लियर। तो देखिए अगर हम चिलिका लेक की बात करें तो आपको मिलेगा कहाँ पे, हाँ अगेन ये आपको उड़ीसा में ही मिलेगा, एंड इसी को हम बोलते हैं क्या, लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, ब्रेकिश वाटर। एंड ये जो टर्म्स है ना, एस्चुरी, ब्रेकिश वाटर, इनको मैंने अच्छे से आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में समझाया है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को मैंने कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट 14 लेक्चर्स में, एंड जो पिछली बार जो JKPSI का पेपर हुआ था ऑलमोस्ट 7 to 8 MCQs डायरेक्ट पूछे गए थे, एंड आल्सो वहाँ पे मैंने एक
सेशन लिया है 100 इंपॉर्टेंट MCQs का, कहाँ पे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, एंड हर एक लेक्चर के एंड पे 10 to 15 MCQs भी लाए हैं। तो अगर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो वो लेक्चर्स देखिए। देन रूपकुंड लेक उत्तर प्रदेश, तो देखिए पहले देखते हैं इन ऑप्शंस को। लोकटक लेक मणिपुर, तो लोकटक लेक जो है ना ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मणिपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। लूनार लेक महाराष्ट्र, तो जो लूनार लेक है ना ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। तो रूपकुंड लेक की अगर हम बात करें तो जो रूपकुंड लेक है ना ये आपको मिलेगा कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो ये है नॉट करेक्टली मैच्ड हियर, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा रिवर फ्लो करता है। तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें हम यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, सोन, गोदावरी, तो देखिए जो कृष्णा, कावेरी अगर हम इनकी बात करें तो ये आपको पता है ये है क्या, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एंड अगर हम सोन की बात करें जो कि ज्वाइन करता है किसको, गंगा को, तो यूँ फ्लो करता है कुछ, क्लियर, तो ये है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करता है, कौन, सोन। सूरत इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो जो सूरत है ना ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सूरत आपको जनरली ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर ताप्ती मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ताप्ती है ना ये कहाँ से निकलती है, ये MP से निकलती है, फिर कहाँ जाती है, महाराष्ट्र के थ्रू, फिर फाइनली किधर जाती है, गुजरात। एंड अगर हम सूरत की बात करें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने मेंशन किया था, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉटन होती है, क्लियर, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल आपको मेनली ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, इन्हीं एरियाज़ में। एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कहाँ पे होती है, गुजरात में, एंड गुजरात में कहाँ, सूरत में, याद रखिएगा। माजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड या फिर रिवराइन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ पे मिलेगा आपको, आसाम में मिलेगा। एंड ये जनरली जो माजुली है ना ये आपको ऑन ब्रह्मपुत्रा मिलेगा। The first multi-purpose project of independent India is Bakranangal, Hirakud, देन दामोदर, नाग अर्जुना सागर। तो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट की बात हो रही है या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात हो रही है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहला प्रोजेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे 7 जुलाई 1948 अराउंड 1948 7 जुलाई, तो जो दामोदर प्रोजेक्ट है ना ये स्टार्ट हुआ था, दामोदर प्रोजेक्ट। एंड दामोदर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था, दामोदर प्रोजेक्ट को जनरली लाया गया था क्योंकि जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना यहाँ पे क्या आते हैं, फ्लड्स आते हैं, क्योंकि दामोदर जो रिवर है ना, दामोदर रिवर को क्या हम बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल, क्लियर, हम बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। तो एक तो इसका मेन पर्पस था कि जो वेस्ट बंगाल है ना इसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम फ्लड्स, क्लियर। देन इरिगेशन डेवलपमेंट, इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्लियर। एंड साथ ही में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो याद रखिएगा ये था हमारा पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पे, इंडिया में। तो आई होप आपने जितने भी MCQs यहाँ पे किए होंगे आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। एंड इस टाइप के MCQs में लाता हूँ ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए टॉपिक का, क्लियर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।